Today I will teach your chapter 7. Chapter 7. Class 9. Chapter 7 ट्रायंगल। ये जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर 7 का। चैप्टर 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके वीडियोस हम आपके पास बना करके भेज चुके हैं। आप अच्छी तरीके से उन्हें वॉच करिए, रीड करिए और उस पर प्रैक्टिस करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स। डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल is a closed figure with 3 sides. Triangles can be classified in 2 ways. ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है। ट्रायंगल क्या है, जल्दी बोलो? प्लेन फिगर है। क्लोज्ड मतलब ये तीनों तरफ से बंद है और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? टोटल पार्ट्स आपके हो गए 6। तो ट्रायंगल है 6 पार्ट। डेफिनेशन हो गई क्लियर। अब इनके जो फर्स्ट टाइप है वो किसके ऊपर बेस्ड है? साइड्स के ऊपर। कभी भी किसी ट्रायंगल की साइड इक्वल होंगी, तीनों साइड इक्वल होंगी। इफ 3 sides are equal then it is called equilateral triangle. Equilateral triangle has 3 sides are equal. Have you got it? Yes. All of you? Yes. तो इसमें जैसे कोई भी एग्जांपल के लिए ले सकते हो ABC, A is vertex, B is vertex, C is vertex, 3 vertices हो गए, एंगल A, एंगल B, एंगल C के साथ। इसकी एक साइड 7, दूसरी साइड 7 और तीसरी साइड 7 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बिकॉज इट हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली आगे बढ़ो, आगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसमें एक साइड AB 6 सेंटीमीटर, AC 6 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर। तो हमने ऑब्जर्व किया, तो हमने क्या फाइंड आउट किया? It has 2 equal sides. It has 2 equal sides, AB and AC. It has 2 equal sides, so it is called isosceles triangle. AB, AC 6. थर्ड टाइप अब हम आएंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल इट हैज ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होंगी, तीनों डिफरेंट। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC, AB is 5 centimeter, AC 6 centimeter, BC 7 centimeter. It has all sides are different. AB not equal to BC not equal to AC. So it is called कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे रिवाइज करा रहे हैं। ये चैप्टर शुरू होने से पहले समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? yes, कोई प्रॉब्लम? yes, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है? खाना पीना खाना है क्या? भूख लग रही है? आर यू एग्री? आर यू एग्री? हैं कि आर यू हंग्री? अच्छा चलिए, आप एग्री हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी परमिशन है तो, नहीं है तो ये रुक जाएंगे। अब टाइप सेकंड बाय एंगल, बेस्ड ऑन एंगल। एंगल को किसमें मेजरमेंट करते हैं? डिग्री में। समझ में? आपके पास प्रोटेक्टर होता है ना, उस प्रोटेक्टर से आप मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए ABC, इट हैज एंगल A 70 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री, एंगल C 50 डिग्री। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 से ज्यादा होता है या कम होता है तो उस ट्रायंगल की फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते। और दूसरी क्या पहचान होती है? सम ऑफ 2 साइड्स
ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बना सकोगे, अदरवाइज नहीं। तो पहला क्या है, एट लीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल 90 से कम होगा तो वो क्या आएगा, एक्यूट। कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। ओके, अब हम आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी 90 डिग्री, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो सिंबल है वो 90 डिग्री का है, हैव यू गॉट इट? तो 90 डिग्री का है। तो पी क्यू आर एंगल क्यू इज 90 डिग्री, सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल। ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल के अंदर वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमने इसको 120 ले लिया और 120 ले लिया, तो ऑप्टिज एंगल ट्रायंगल वन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो एक टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, एक तो था आपके साइड्स के बेस के ऊपर बेस और दूसरा था एंगल्स के ऊपर बेस। तो 3 टाइप्स ये हो गए, 3 टाइप्स हो गए। ये तो आपकी हुई प्रीवियस नॉलेज इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। हैव यू गॉट इट? यू हैव एनी डिफिकल्टी? नो। तो फिर हम आगे आपको पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल से पहले हम एक जनरल डेफिनेशन देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कब होती हैं। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल शेप एंड साइज। ये हैंड हमारे इस हैंड के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का शेप और साइज इक्वल है, एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं, ढक रहे हैं। अब जैसे आप देखिए, कोई मैथ्स की 2 बुक्स ले लीजिए अपनी क्लास में से, मैथमेटिक्स की 2 बुक ले लीजिए, 9th क्लास की मैथ्स की 2 बुक है ना, हैं? अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? दे हैव इक्वल शेप एंड साइज, एक दूसरे को कवर्ड कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं, इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल। टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल विड्थ। 2 circles are congruent if they have equal radius or diameter। 2 ऐसे कोई भी फिगर ले लेंगे, समझ में आया? अब ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। अब ये आपका हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो बेस्ड ऑन ट्रायंगल। तो देखिए पहला क्या है, congruent triangles। It means equal figures whose shapes and size are both equal। ये मोटी मोटी जनरल डेफिनेशन हो गई। उनका शेप एक जैसा हो, साइज एक जैसा हो। जैसे हमारे मिडिल फिंगर, शेप और साइज इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा। ये हमारा कान इस कान के कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? बिकॉज दे हैव सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंसी है हमारे अंदर, सिमेट्री भी है हमारे अंदर। सिमिलरिटी वो अलग चीज है, वो हम 10th क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया, इट मीन्स इक्वल फिगर्स whose shapes and size are both equal। ट्रायंगल ABC, ये साइड 4 तो इसकी साइड है 4 है, ये 5 है तो ये 5 है, 6 है तो 6 है। तो AB PQ 4 सेंटीमीटर की, AC PR 5 सेंटीमीटर की, BC QR 6 सेंटीमीटर की। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे डालते हैं, इक्वल और इक्वल पे ऐसे लहराता हुआ S बना दो। ये किसका साइन है? कॉन्ग्रुएंट। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। तो आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, AB पे सिंगल मार्क, इस पे सिंगल मार्क, क्यों? इसके इक्वल है। डबल मार्क, इसके इक्वल है। ट्रिपल मार्क, ट्रिपल। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगी ना, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, आइडेंटिटी कर सकते हो उसकी, कौन सी साइड किसकी इक्वल है। अब आते हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ पहला क्राइटेरिया है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब तीनों साइड्स इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग। AB PQ की इक्वल है, AC PR की इक्वल है, BC QR की इक्वल है। ये सिंगल मार्क ये इक्वल है, डबल मार्क ये।
ट्रिपल ट्रिपल मार। तो यहाँ पर इफ AB इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, AC इक्वल टू PR, BC इक्वल टू QR, then we will call triangle ABC is congruent triangle PQR. Triangle ABC is congruent triangle PQR by ट्रिपल S congruence। तीनों साइड्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग। नेमिंग सही होनी चाहिए। कैसे? ए से चले तो बी पर सिंगल मार्क, ए बी सी। यहाँ पी से चलेंगे सिंगल मार्क, फिर ट्रिपल, फिर डबल। मतलब ए इसकी इक्वल है ना तो पहले ये आएगी, ए इसकी इक्वल है तो पहले आएगी, मतलब पहले ए बी आएगी, पी क्यू। ऐसे नेमिंग करोगे ना सिस्टम से, ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसको जैसे आपने इसे ना अच्छी तरीके से समझना है तो इसका जो पेज नंबर है 125 पर, उसमें आपको स्टेटमेंट में समझाया गया है। देखिए इधर तो रूल, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, if three sides of a triangle are equal to the three sides of another triangle, then two triangles are called congruent। ये हो गया ना। अब चलिए SAS congruence rule, साइड एंगल साइड, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है? बीच में कौन सा एंगल है? A। इन बिटवीन इंक्लूडेड एंगल, एंगल बीच का होना चाहिए, दो साइड और बीच का एंगल। आपको समझ में आ रहा है? Have you got it? Yes, sir. Are you listening? Yes, sir. गुड पे ध्यान होना चाहिए। अच्छा लिसनर, गुड लिसनर होना चाहिए। गुड लिसनर, फिर गुड लर्नर, फिर गुड राइटर। समझ में आया? तभी आप रिटर्न वर्क कर सकते हो। पहले सुनिए हमें केयरफुली। अगर आपको कोई डिफिकल्टी यू कैन आस्क। प्रेजेंट रहिए, मन से भी प्रेजेंट रहिए, बोर्ड पे प्रेजेंट रहिए, हमारे शब्दों को सुनिए। तो हम क्या कह रहे थे? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो बीच में एंगल आना चाहिए, इंक्लूड, इन बिटवीन। साइड AB किसकी इक्वल है? PQ के। AB PQ के, AC PR के। इंक्लूडेड, बीच का एंगल बीच में आना चाहिए। अब एंगल सी नहीं ले सकते, बीच का एंगल लेंगे। तो ये क्या आया? क्या लिखेंगे? इफ एंगल, इफ साइड AB इक्वल टू PQ, बीच का एंगल A इक्वल टू एंगल P और AC इक्वल टू PR, दो साइड्स और बीच का एंगल। तो देन तब क्या कहेंगे आप? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। नेमिंग सही होना चाहिए। यहाँ से चले ABC, अब यहाँ से PRQ नहीं चल सकते। क्यों? AB PQ के इक्वल है। AB किसके इक्वल है? PQ पे। और BC किसके इक्वल है? QR। तो ABC, तो इधर भी वही पाथ आपको सिलेक्ट करना है, PQR। समझ में है? सिमेट्री होनी चाहिए, इररेगुलरिटी। तो लिख दिया ना आपने। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। अब ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल है आपकी बुक में, पेज नंबर SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other side। एक साइड के, एक ट्रायंगल की दो साइड, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? ये हो गया। अब थर्ड टाइप आ जाएंगे, SAS कॉन्ग्रुएंस। इसमें इन बिटवीन क्या होना चाहिए? साइड बीच में होनी चाहिए, इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। तो ट्रायंगल ABC लिया, ट्रायंगल PQR लिया, एंगल A किसकी इक्वल है? PK है, और साइड AB किसकी इक्वल है? PQ के। एंगल B किसकी इक्वल है? एंगल Q। तो देखिए आपने यहाँ पर सिंगल आर्क, डबल आर्क, इससे क्या पहचान हुई? एंगल B Q के इक्वल होगा, सिंगल के इक्वल। एंगल A किसके इक्वल होगा? B के। बीच की साइड इंक्लूडेड AB किसकी इक्वल है? PQ। जो चीजें आपको गिवन है वो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो वी विल राइट हियर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड इंक्लूडेड साइड AB इज इक्वल टू PQ। वी हैव थ्री पार्ट्स इक्वल,
3 parts equal, then we will call triangle ABC congruent triangle PQ. कॉन्ग्रुएंसी कौन सी हुई यहाँ पर? ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, दोनों का मतलब एक। तो ये हमने आपको समझाया। अब इसे समझाने के बाद आपका एक आगे भी है थोड़ा सा, वो देखते हैं हम। पास अगला ए ऐसे हो चुका है, बोलो ए एस, ये कौन सी नंबरिंग आएगी? 4। ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया, समझ में आ गया? तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? दो एंगल, एनी टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स, एनी टू एंगल्स, कोई भी टू, एनी टू में क्या ले लो? एंगल ए बी के इक्वल ले लो और बी क्यू की ले लो। एनी साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं, बीच की साइड नहीं, कोई भी साइड चलेगी आपकी। ए है तो हम ए सी ले सकते हैं, बी आर ले सकते हैं। अगर ये बीच में साइड आ जाएगी तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? ए एस। तो वी हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, नाउ वी विल कंसीडर ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल और ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। एनी टू एंगल्स, एनी वन साइड। तो इफ मींस गिवन क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सिंगल आर इक्वल डबल आर कौन है? एंगल बी एंगल क्यू, एवरीबॉडी, एनी वन साइड AC इज इक्वल टू बी आर। देन क्या आएगा? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आप पूरी स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है ना? तो ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल हो गया। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल, इफ एनी मतलब कोई भी, हाँ, टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, वी मे कॉल इट एज द ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। एच एस कॉन्ग्रुएंस, स्पेलिंग पूरी लिखेंगे। राइट एंगल, तो राइट एंगल की शेप यही होती है, बोलो राइट एंगल की शेप ये होती है। क्या ले रहे हैं इसको? ए बी सी बी क्यू आर, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन है? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू 90 डिग्री ईच। हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज कौन सी होता है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड और पहचान अपोजिट साइड ऑफ ए राइट एंगल। और क्या होगा इसमें? AC इज इक्वल टू PR। समझ में आ गया? एनी वन साइड, कोई भी ले, बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, AB इज इक्वल टू P। देन वी विल कॉल ट्रायंगल, कौन सा? ABC is congruent triangle PQR by RHS congruence rule। Also हम क्या कह सकते हैं? by RHS congruence criteria। ये लास्ट हो गई। अब इनके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं कॉन्ग्रुएंसी की, इसके ऊपर अब आपकी एक्सरसाइज होगी। समझ में आया? इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अब इसका हम RHS देखना चाहें, अगर आपको इसमें देखना है, किसमें देखना है बोलो? NCERT। NCERT में। तो वो RHS आप वहाँ से भी देख सकते हैं। कहाँ पर है RHS बोलो? ए है। H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इफ इन टू राइट ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल कैसे होने चाहिए? राइट एंगल। द पाइथागोरस, the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are
कॉन्ग्रुएंट। एच स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच फॉर आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड्स फॉर साइड। तो ये सारी सिखा दी। अब इसको तुमको देखना है कि हमें एनसीईआरटी में सर ये कहाँ पर है, तो ये पेज नंबर कहाँ मिलेगा आपको 100 NCE। Have you got it? Practice makes a man perfect. Practice is compulsory. Regularity is compulsory. Hard working is compulsory. Sincerity is compulsory. Obedient भी होना चाहिए, मदर फादर का, पेरेंट्स का और टीचर का। टीचर की बात मानोगे तो आप आगे बढ़ोगे, मदर एंड फादर की बात मानोगे तो आगे बढ़ोगे। डिले नहीं करना, समझ में? लेजी नहीं बनना है, एक्टिव बनना है सबको। आज का काम आज, इसे याद करो, कल हम आपसे पूछेंगे क्या करो। हमने क्या बताया, 1 into 4 एक बार याद करो, 4 बार उसे लिखो, प्रैक्टिस करो। मैथ्स में लिख लिख करके प्रैक्टिस होती है, समझ में? जब आपका दिमाग दिल करे तब करो। रफ कॉपी खूब भरो, उससे प्रैक्टिस करोगे बार बार, मैथ्स पक्का हो जाएगा, समझ में? फॉर्मूलाज, डेफिनेशन से बहुत जरूरी है। एक मैथ्स का हार्ट है। क्या है? हार्ट। बिना हार्ट के हम जिंदा रह सकते हैं क्या? तो बिना फॉर्मूला, बिना डेफिनेशन के, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स जिंदा नहीं रहेगा। ये सम्स हमारे साथ जाएंगे। अगर आपने अपने साथ ले जाना है तो प्यार से उन्हें समझो, प्यार से उन्हें करो, प्रैक्टिस करो। और कोई डिफिकल्टी है? भूख लग रही होगी अब, हैं? खाओ पियो मस्त।